हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं शफीक अहमद। हमारा टारगेट था कि हम आपको 10th क्लास की फिजिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स को टाइम पर पूरा करके देंगे, यानी जनवरी में पूरा करके देंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है 22 फरवरी, यानी हमारे पास में थोड़ा वक्त और मिल गया, बेहतरीन तरीके से इसको समझाएंगे। तो साइंस की वीडियो के अंतर्गत फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, और आज हम आपको समझाएंगे इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है। देखिए ये साइंस जो होती है इसको करना बेहद आसान होता है, समझना बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इसके ऊपर और थोड़ा ठीक से सुनेंगे इसको, तो आपका जो पेपर है बेहतरीन तरीके से हो सकता है। देखिए हम शुरू करते हैं विद्युत शक्ति से। विद्युत शक्ति सामर्थ्य क्या होती है। देखिए विद्युत शक्ति या सामर्थ्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक ये बल्ब है जो ऊपर जल रहा है, जो कि 20 वाट का है। एक हीटर होता है, हीटर जो कि 2000 वाट का होता है। जो हीटर होता है 2000 वाट का, ये होता है 20,000 वाट का। इसके मुकाबले 100 गुना ज़्यादा है हीटर। तो इसका मतलब हीटर की जो शक्ति है या सामर्थ्य है इस बल्ब के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई विद्युत उपकरण 1 सेकंड में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करता है उसे उसकी विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो विद्युत शक्ति या सामर्थ्य को जैसे कि हमने डेफिनेशन लिख दिया, आपको आसानी के लिए डेफिनेशन लिख दिया कि आप एग्जाम में जो लिख कर आएंगे आप याद भी करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की समय दर को, यानी 1 सेकंड में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, उसे उसकी विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्योंकि शक्ति या सामर्थ्य को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी फॉर पावर। तो इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बटे समय, यानी विद्युत सामर्थ्य जो होती है विद्युत सामर्थ्य निकालनी है हमें। तो जितनी ऊर्जा खर्च हुई है इसमें समय से भाग दीजिए जी, समय से भाग कर देंगे तो विद्युत सामर्थ्य आएगी आपकी ऊर्जा बटे समय। ठीक है ना। तो सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बटे समय, ये इसका फार्मूला हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में टी सेकंड में डब्ल्यू जूल ऊर्जा खर्च होती है, टी सेकंड में डब्ल्यू जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो हमारी शक्ति या सामर्थ्य हो जाएगी पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ये आगे हमारा मेन फार्मूला क्या आ गया निकलकर, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। ये शक्ति या सामर्थ्य का फार्मूला आ गया। इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। देखिए फार्मूला जब निकालते हैं तो उसके बाद में उसकी हमको मात्रा भी बताना होता है, यानी यूनिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए शक्ति या सामर्थ्य की आप 2 यूनिट निकालेंगे। ऊपर लिखा हुआ आपका कार्य या ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो होता है जूल, और बटे में लिखा हुआ है यहाँ पर समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो उसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। और एक और आसान भाषा में याद करने वाला मात्रक जो है याद कर लीजिए, इसका दूसरा मात्रक होता है वॉट। ठीक है, आप जानते हैं ये जो रॉड जल रही है 20 वाट की है। आजकल घरों के अंदर एलईडी बल्ब जलते हैं वो 9 वाट के होते हैं, तो इसकी क्षमता होती है 9 वाट होती है। आप किस तरह समझ सकते हैं। अच्छा पहले हम समझाएंगे आपको 1 वाट की परिभाषा, तब उसके बाद ये आसानी समझ में आ जाएगा आपके 1 वाट की परिभाषा क्या होती है। देखिए सूत्र होता है हमारा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो कुछ देर के लिए हमने माना यहाँ पर डब्ल्यू बराबर 1 जूल और टी बराबर 1 सेकंड इसके अंदर रख देंगे। तो पी बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे 1 बराबर 1 वाट, यानी W बराबर 1 जूल, ऊर्जा खर्च होती है 1 जूल, समय लेती है T बराबर 1 सेकंड। तो कोई उपकरण यदि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। जैसे हमारे घर के अंदर ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है 9 वाट का है, ये 1 सेकंड में 9 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। जो ऊपर रॉड लगी हुई है वो 20 वाट की है, 1 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा खर्च करेगी। और जो पंखा घरों में चलता है वो 60 वाट का होता है, वो 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। टीवी या एलईडी जो होती है वो 60 वाट की होती है, 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। तो हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा उपकरण कितनी जूल ऊर्जा खर्च कर सकता है। इसका एक तरीका और समझ लीजिए आप याद करने का कि 1 सेकंड में प्रति सेकंड खर्च होने वाली ऊर्जा, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, कितनी विद्युत धारा खर्च होती है, उसे इसकी विद्युत शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। अब आता है इसके अंदर देखिए विद्युत शक्ति सामर्थ्य जो हमने पिछली बार आपको बताई थी, पिछली वीडियो में आपको याद होगा। अब जो बताते हैं इसके दूसरे इससे अगला स्टेप आता है तुम्हारा, किस तरह निकालेंगे यहाँ से। देखिए हमने आपको बताए थे कार्य, मतलब इसका जो ऊर्जा बताई थी। एक तो ऊर्जा का फार्मूला हमने बताया था W बराबर VIT, जो फार्मूला निकल कर आया था। एक आया था हमारा I² RT, और तीसरा फार्मूला था इसका V² T अपॉन R। कुल मिला के 3 फार्मूले हमारे निकल कर आए थे ये वाले। अब हम निकालना चाहते हैं शक्ति सामर्थ्य निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास में एक फार्मूला है P बराबर W अपॉन T।
तो ये बारी बारी से तीनों फार्मूले, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर रखते चले जाएंगे। कैसे रखेंगे? सबसे पहले रखते हैं वी आई टी, तो डब्ल्यू की जगह रख देंगे यहाँ पर वी आई टी बटे टी, टी से टी कट गया तो ये आ गया तुम्हारा वी आई। तो पहला फार्मूला आ गया हमारा पी बराबर वी आई, शक्ति सामर्थ्य का पहला फार्मूला पी बराबर वी आई। दोबारा निकालना चाहेंगे इसके लिए हम यहाँ पर, तो बनेगा आपका पी बराबर डब्ल्यू अपन टी, इस बार डब्ल्यू की जगह रख देंगे ये वाला आई स्क्वायर आर टी बटे में टी है, टी से टी कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा आपका आई स्क्वायर और आर। तो दूसरा फार्मूला आ गया इसका, पी का कौन सा आ गया? पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर डब्ल्यू अपन टी में अगला फार्मूला रख देंगे वी स्क्वायर टी अपन आर, वी स्क्वायर टी बटे आर। देखो टी साथ में तुम्हारा है यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में टी से टी कट जाएगा तो ये बचेगा आपका वी स्क्वायर बटे आर। तो एक फार्मूला निकल कर आ गया आपका पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो कुल मिला के हमारे पास में तीन फार्मूले आ गए, एक आ गया पी बराबर वी आई, एक आ गया वी स्क्वायर बटे आर, और एक फार्मूला आएगा हमारे यहाँ पर कौन सा? आई स्क्वायर आर। तो तीन फार्मूले जो है ये वाले तीनों के तीनों फार्मूले शक्ति सामर्थ्य के फार्मूले कहलाते हैं। जैसे पहला फार्मूला रहा तुम्हारे वाला पी बराबर वी आई, यानी विद्युत शक्ति विभवांतर व धारा के पदों में, विभवांतर व धारा के पदों में, जो हमने हेडिंग यहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। दूसरा रहा तुम्हारा वी और वी बटे आर, यानी विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, और तीसरा है आपका आई स्क्वायर आर, यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो इस तरह से हमने ये जो विद्युत शक्ति है तीनों पदों में इसको सॉल्व कर दिया है। आप अपनी थ्योरी में किस तरह से लिखेंगे इसको? यहाँ पर देखिए जो कुछ मैंने यहाँ पर समझाया इसको आप यहाँ शो करेंगे। डब्ल्यू बराबर होता है आपका वी आई टी, ठीक है ना। हमें इसकी विद्युत शक्ति सामर्थ्य निकालनी है, तो वो होती है आपकी पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू का मान लिखेंगे यहाँ पर वी आई टी बटे टी, टी से टी कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा आपका वी आई, यानी हमारा पहला फार्मूला आएगा तुम्हारा पी बराबर वी आई, ठीक है। ये कहलाएगा इसका पहला फार्मूला। दोबारा देखेंगे, दूसरा देखेंगे, डब्ल्यू बराबर होता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और यहाँ से यदि हम पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी यानी शक्ति सामर्थ्य का फार्मूला निकालेंगे, तो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे यहाँ पर वी स्क्वायर टी बटे आर, और बटे में टी और ले लेंगे क्योंकि फार्मूले में टी होता है हमारे में, यहाँ टी से टी कट गया तो ये होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये कहलाएगा तुम्हारा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। और देखो ये जो फार्मूला है हमारा सबसे आखिरी वाला, अब लिखेंगे विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो हमारा एक फार्मूला भी और बचा रह गया यहाँ पर। हमने आपको बताया था पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। देखिए पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी में हमने वी आई टी रख दिया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर रख दिया। एक फार्मूला और बचा तुम्हारा आई स्क्वायर आर टी, इस और रखेंगे, बटे में लिखेंगे टी यहाँ पर, तो टी से टी कट गया तो ये बचेगा आपका आई स्क्वायर आर। तो ये जो फार्मूला निकल कर आएगा किसमें निकल कर आएगा? पी बराबर आई स्क्वायर आर, धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो इस तरह से ये हम प्रतिरोध, इस तरह से प्रतिरोध के पदों में, धारा के पदों में या विभवांतर के पदों में विद्युत शक्ति सामर्थ्य निकाल सकते हैं। यानी एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें 2 या 3 वैल्यू दी होती हैं, आपको देखकर पहचाननी होती है कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। यदि आपको फार्मूले में उसने विभवांतर और धारा का मान दिया है तो आप ये वाला लगाएंगे। यदि इस वाले फार्मूले में यदि विभवांतर के साथ प्रतिरोध दिया है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और यदि धारा के साथ में प्रतिरोध दिया है तो आपको तीसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारे 3 जो फार्मूले निकल कर आए हैं, जिसे कहते हैं हम शक्ति सामर्थ्य के फार्मूले, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर आते हैं, ज़्यादातर आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, वो तुम्हारे ये निकल कर आए हैं। पहला P बराबर वी आई, एक हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, और एक हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर बटे आर। तो इस तरह से कुल मिला के शक्ति सामर्थ्य के हमारे 3 फार्मूले आ गए। हमने आपको शक्ति सामर्थ्य के फार्मूले बता दिए, परिभाषा बता दी इसकी कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में खर्च होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च कर देगा उतनी सी शक्ति सामर्थ्य होती है। जैसे आप कूलर चलाते हैं, कूलर 500 वाट का होता है, तो 1 सेकंड में 500 जूल ऊर्जा खर्च कर देगा, 500 जूल ऊर्जा खर्च कर देगा। तो उसकी सामर्थ्य कितनी हो गई? 500 जूल। जब उसकी सामर्थ्य 500 जूल है यानी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है हवा भी ज़्यादा देगा। यही वजह होती है कि कूलर हवा ज़्यादा देता है, और जो छत पर पंखा लगा हुआ है वो 60 वाट का होता है, 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा खर्च करता है। तो इस तरह से आप अपने घर का अगर बिल कम करना चाहते हैं, इसी तरह से हिसाब लगाकर कम कर सकते हैं कि जो चीज़ें कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती हैं,
हम उस चीज़ों को ज़्यादा लगाएंगे ताकि विद्युत ऊर्जा का हम बचत कर सकें, देश हित में बचत कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा मात्रक जो आएगा तुम्हारा, ये आएगा वॉट। इसके अलावा कुछ मात्रक और होते हैं जो वो कहलाते हैं, एक आता है इसके अंदर, सबसे एक आता है इसके अंदर किलोवाट। किलोवाट कितना होता है, 1 किलो में 1000 वाट होते हैं, तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पर 1000 वाट, यानी 10 की घात 3 वाट। तो 10 की घात 3 वाट या 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 1 किलोवाट। इसी तरह से एक और आता है इसका, जिसका नाम होता है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट 10 लाख वाट को बोलते हैं। इतने वाट को, 10 लाख वाट को मेगावाट बोलेंगे, तो इसे लिख देंगे 10 की पावर 6 वाट। और इसके साथ में एक और आता है, याद कर लेंगे यहाँ पर, एक अश्व शक्ति बराबर, हॉर्स पावर बराबर, यह होता है 740 वाट। तो ये हो गया आपके शक्ति सामर्थ्य के कुल फार्मूले। यानी एग्जाम के अंदर इसका, पिछली बार भी इसका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था, बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है काफ़ी है। तो आप हमारी वीडियो को बार बार देखिए इसको समझने के लिए, और देखिए हमने अपने से पहले जो वीडियो डाली है उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमने एक तरह से पूरा थ्योरी में हल कर दिया है, आसान तरीके से समझाया आपको। इतने आसान तरीके से समझा है कि आप अगर यदि आप उसे 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में बड़े आसानी से आ जाएगा, पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपकी यहीं तक रहेगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड की डेट आ चुकी है, सीबीएसई बोर्ड की डेट भी आने ही वाली होगी, इसलिए आप अभी से तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि हमारा टारगेट है कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाना। ठीक है, हम आपसे विदा लेते हैं। हैव ए गुड डे।